हेलो एंड व्हाट्सएप गाइस, क्या हाल है आपके। मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी विद निक। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ क्लास 6 की साइंस की बुक का एक और नया चैप्टर। आज दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 की साइंस की बुक का 10th चैप्टर, जिसका नाम है मोशंस एंड मेजरमेंट्स ऑफ डिस्टेंस। ठीक है दोस्तों बेसिकली मोशन का अर्थ होता है गति। मेजरमेंट का मतलब होता है दोस्तों मापना, किसी चीज को मापना। ये हम साइंस और मैथ की भाषा में जो है इसका यूज करते हैं मेजरमेंट शब्द का, जिसका अर्थ होता है मापना। ठीक है, और डिस्टेंस का अर्थ दोस्तों आप जानते ही हैं, दूरी। ठीक है दोस्तों, तो हम इस चैप्टर में दोस्तों जानने वाले हैं गति और गति को मापने वाले कुछ इकाइयों के बारे में, और जो डिस्टेंस है दूरी, इन चीजों के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, चैप्टर को शुरू करने से दोस्तों आपको दो बातें बता दूं। नंबर 1, वीडियो को दोस्तों जरूर आखिरी तक देखें, और नंबर 2, वीडियो में जो भी आपको इम्पोर्टेंट नोट्स मिलते हैं, इन नोट्स को अपनी कॉपी में जरूर नोट कर लीजिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं दोस्तों इसमें जो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरू कर लेते हैं अपने चैप्टर को। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर बात करें, हमें चैप्टर को शुरू करने से पहले इस चैप्टर के कीवर्ड्स को जानना जरूरी है, क्योंकि अगर दोस्तों हम एक बार कीवर्ड्स को समझ लेंगे तो हमें चैप्टर को समझने में आसानी होगी। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले अगर दोस्तों बात करें हम कीवर्ड की, तो ये पहला कीवर्ड है दोस्तों हमारा सर्कुलर मोशन। ठीक है दोस्तों, पहला कीवर्ड क्या है हमारा? सर्कुलर मोशन। हमारा पहला कीवर्ड सर्कुलर मोशन। ठीक है दोस्तों, हम इसके बारे में डिस्कस करें, सर्कुलर मोशन करें कि क्या होता है। ठीक है, अगर बात मोशन की, सर्कुलर का अर्थ होता है दोस्तों वृत्तीय। ठीक है, सर्कुलर का अर्थ होता है दोस्तों वृत्तीय, और मोशन का अर्थ होता है दोस्तों गति। तो सर्कुलर मोशन का अर्थ हुआ दोस्तों वृत्तीय गति, यानी कि दोस्तों सर्कुलर मोशन का क्या अर्थ होता है? वृत्तीय गति। इसमें हम जानने वाले हैं वृत्तीय गति क्या होती है। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम बात करें इसकी, तो दोस्तों सर्कुलर मोशन की अगर हम छोटी सी एक डेफिनेशन है, तो अगर आप इतना ही इसके बारे में लिख देंगे अपने एग्जाम में, तो आपको दोस्तों टोटल मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है और इसमें ये पूरा आपका कवर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सर्कुलर मोशन डिस्क्राइब्ड एज एन मूवमेंट, यानी कि दोस्तों सर्कुलर मोशन जो होता है, वृत्तीय गति जो होती है दोस्तों, वो जो है वर्णन करती है किसका? मूवमेंट, यानी कि दोस्तों प्रतिक्रिया, या फिर कोई जो क्षण होता है उसमें मूवमेंट, यानी कि दोस्तों जो हम हिलते डुलते हैं, जो हमारी प्रतिक्रिया होती है उसको। ठीक है दोस्तों, ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हाइल रोटेटिंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ, और किस समय हो गया? जिस समय कोई जो हमारा दोस्तों ऑब्जेक्ट होता है, आसपास की जो चीज वस्तुएं होती हैं, वो जो है जब रोटेट करती हैं अपने एक किसमें? सर्कुलर पाथ में। दोस्तों आपने अपने आप स्मार्टफोन तो जरूर चलाते होंगे, तो स्मार्टफोन जो होता है दोस्तों लैंडस्केप मोड पे होता है। जब आप उसमें कोई कभी भी मतलब हॉरिजेंटल मोड पे चलता है स्मार्टफोन। आप कभी भी जब दोस्तों उसमें कोई वीडियो देखते हैं, जब आप एक मूवी देखते हैं तो उसे फुल स्क्रीन में देखते हैं, और उसका जो मूड करते हैं उसे रोटेट करने का एक ऑप्शन आता है, तो रोटेटिंग का अर्थ होता है वही। ठीक है, घुमा देना। ठीक है दोस्तों, तो यही है दोस्तों सर्कुलर मोशन का अर्थ, कि ये क्या करता है? हमारी मूवमेंट को डिस्क्राइब करता है, हमारी प्रतिक्रियाओं को डिस्क्राइब करता है। इसके अलावा जो भी हमारे आसपास की दोस्तों वस्तुएं होती हैं, रोटेटिंग और जो सर्कुलर पाथ बनाते हैं दोस्तों, उसके बारे में ये बात करता है। ठीक है, पाथ का अर्थ होता है दोस्तों रास्ता। ठीक है दोस्तों, ये है आपका की गति, जिसके बारे में हमने जाना। अब दूसरा कीवर्ड है दोस्तों हमारा डिस्टेंस। दोस्तों डिस्टेंस का अर्थ आप जरूर जानते होंगे, डिस्टेंस का अर्थ होता है दूरी। ठीक है, डिस्टेंस का अर्थ क्या होता है दोस्तों? अमाउंट ऑफ स्पेस बिटवीन टू प्लेसेस और थिंग्स, यानी कि दो वस्तुओं के बीच की दूरी, या फिर जो उनके बीच में गैप होता है। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए दोस्तों एक वस्तु है यहाँ पर, ठीक है, और एक वस्तु है यहाँ पर, ठीक है, इतनी दूराई पे। ये जो बीच में दोस्तों गैप है, इसको हम क्या कहते हैं? डिस्टेंस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये है आपका डिस्टेंस, यानी कि दूरी। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट कीवर्ड में, जो कि है आपका मेजरमेंट। मेजरमेंट का अर्थ होता है दोस्तों मापन, किसी चीज को मापना। अगर बात करें इसकी दोस्तों कि मेजरमेंट क्या होता है? मापना किसी चीज को। ठीक है, मेजरमेंट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट इन द स्टडी ऑफ मैथमेटिक्स एंड साइंस, यानी कि दोस्तों गणित में और विज्ञान में दोस्तों मेजरमेंट का बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। जैसे आप को एग्जांपल दो दोस्तों, 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, आप उसको कैसे मेजर करते हैं? 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं, वैसे मेजर करते हैं ना। तो 1 केजी में हम इसका मेजरमेंट निकालेंगे तो 1000
ग्राम्स होते हैं दोस्तों, किसमें 1 केजी में। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया दोस्तों इसका मेजरमेंट, जिसका यूज होता है ज़्यादातर मैथ और साइंस यानी गणित और विज्ञान में। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद आता है हमारा दोस्तों नेक्स्ट कीवर्ड, वो है दोस्तों मोशन। मोशन का दोस्तों मैंने आपको अर्थ बता ही दिया है, गति। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, द एक्शन और प्रोसेस ऑफ मूविंग ऑफ अ चेंजिंग प्लेस और पोजीशन मूवमेंट। यानी कि दोस्तों ये हमारे बेसिकली जो हम एक्शन लेते हैं, जो भी हम प्रोसेस करते हैं, जो भी हम अपनी जगह से इधर इधर हिलते हैं, जो हमारा प्लेस, जैसे हम अभी इस प्लेस में हैं तो हम यहाँ से हिलते हिलते यहाँ पहुंच गए, तो यही है दोस्तों मोशन। और इसकी जो स्पीड होगी वहां पर को, वो क्या है, गति आपकी। जैसे आप कितनी तेज दौड़ सकते हैं। ठीक है, जैसे हम आपको टास्क दें, आपने 1 किलोमीटर दौड़ना है। ठीक है, तो 1 किलोमीटर दौड़ना है, तो हम आपको टास्क दे कि आपने 20 मिनट्स में 1 किलोमीटर दौड़ना है। ठीक है, तो ये जो है दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, मोशन। तो उस टाइम पे आपकी गति निकलेगी, स्पीड। मोशन का अर्थ होता है दोस्तों गति। ठीक है, अब इसके बाद आता है दोस्तों आप नेक्स्ट कीवर्ड है दोस्तों पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन का अर्थ होता है दोस्तों आवधिक आवधिक गति। ठीक है, पीरियोडिक मोशन का अर्थ क्या होता है दोस्तों, आवधिक गति। पीरियोडिक का अर्थ होता है दोस्तों आवधिक। ठीक है, और मोशन का अर्थ आपको पता है गति। अब इसके बाद बात करें तो दोस्तों यहाँ पर को देखिए दोस्तों, पीरियोडिक मोशन इन फिजिक्स। ठीक है दोस्तों, पीरियोडिक मोशन जो है दोस्तों आपका जो आवधिक गति है दोस्तों, इसका यूज होता है फिजिक्स में यानी कि भौतिक विज्ञान में। ठीक है दोस्तों, मोशन रिपीटेड इन इक्वल इंटरवल्स। ये इसमें क्या होता है दोस्तों कि गति जो होती है एक पीरियड के बाद, एक टाइम के बाद, एक इंटरवल्स के बाद जो है टाइम टू टाइम रिपीट होती रहती है। ठीक है दोस्तों, इसे हम क्या कहते हैं, पीरियोडिक मोशन। आप दोस्तों पीरियड का अर्थ तो जानते होंगे। ठीक है, जैसे आपके स्कूल में पीरियड्स लगते हैं, जैसे मान लीजिए फर्स्ट पीरियड आपका हिंदी का था, सेकंड आपका इंग्लिश का था, थर्ड आपका मैथमेटिक्स का था, तो इस तरीके से दोस्तों पीरियड लगते हैं। ठीक है, तो पीरियोडिक मोशन क्या होता है दोस्तों, पीरियोडिक मोशन में ये होता है कि जो भी आप गति या जो भी मूवमेंट करते हैं, ये एक टाइम टू टाइम के बाद पीरियड के दौरान होते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसे हम कहते हैं पीरियोडिक मोशन या फिर आवधिक गति। अब इसके बाद आते हैं दोस्तों नेक्स्ट कीवर्ड में। नेक्स्ट कीवर्ड है दोस्तों आपका रेक्टिलाइनर मोशन। रेक्टिलाइनर मोशन का अर्थ होता है दोस्तों सीधी गति। यानी कि दोस्तों रेक्टिलाइनर का अर्थ होता है सीधी गति। जैसे ये दिशा है दोस्तों, ऐसे सीधी गति। ठीक है दोस्तों, ये होती है रेक्टिलाइनर मोशन। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इसमें क्या होता है, अ लाइनर मोशन इन विच द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट एंड द पाथ इज स्ट्रेट लाइन। यानी कि जो आपका रास्ता होता है दोस्तों रेक्टिलाइनर मोशन में, यानी कि सीधी गति में, सीधा गति। ठीक है, सीधी गति आप समझ सकते हैं कि इसमें क्या होता है कि इसमें एक स्ट्रेट लाइन होती है सीधी गति। ठीक है, ये जैसे हम इस पॉइंट पे हैं तो यहाँ से सीधे इस पॉइंट तक का सीधी गति। ठीक है, क्या है, रेक्टिलाइनर मोशन है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आते हैं दोस्तों हम अपने नेक्स्ट वर्ड में, जो कि एसआई यूनिट्स। दोस्तों एसआई यूनिट्स की बात की जाए तो दोस्तों यूनिट का अर्थ होता है दोस्तों इकाई। ये भी दोस्तों एसआई कुछ यूनिट्स हैं जिनसे हम मापने का कार्य करते हैं। ठीक है दोस्तों, एसआई कंपेरिज कन्वेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स मेजरमेंट starting with 7 base units which are the second symbol as the unit of time matter and length। यानी कि दोस्तों जो एसआई यूनिट्स होती हैं हमारी, ये बेसिकली दोस्तों चीज़ों को मेजरमेंट यानी कि मापन के काम में आती हैं। जैसे कि दोस्तों हम 1 किलोग्राम जैसे होता है दोस्तों, हम उसके लिए केजी लगा देते हैं, और 1 मिलीग्राम जो होता है दोस्तों हम उसके लिए एमजी लगाते हैं। तो इस तरह की जो मेजरमेंट जो सिंबल होते हैं दोस्तों, वो क्या होते हैं, आपके एसआई यूनिट्स होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट कीवर्ड में। नेक्स्ट कीवर्ड है दोस्तों आपका यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स। यानी कि कौन कौन सी यूनिट्स होती हैं, मतलब मेजरमेंट का होता है दोस्तों मापन, और यूनिट का अर्थ होता है दोस्तों इकाई, यानी कि मापन की इकाइयों के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। ठीक है, अगर बात की जाए तो दोस्तों मापन की इकाइयों के बारे में, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स के बारे में, अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स इज अ डिफाइंड डेफिनिट मैग्नीट्यूड क्वांटिटी। यानी कि दोस्तों ये क्या होती है, अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट, यानी कि एक इकाई होती है दोस्तों इसको मापने की। ये क्या करती है दोस्तों, एक क्वांटिटी में, एक मात्रा में दोस्तों चीजों को नापती है और उनको डिफाइन करती है, उन्हें परिभाषित करती है, एडोप्टेड बाय कन्वेंशन और लॉ, और उनका पूरा सही तरीके से हमें डेफिनेशन देती है। दैट इज यूज्ड एज स्टैंडर्ड मेजरमेंट्स ऑफ द सेम काइंड ऑफ क्वांटिटी। यानी कि दोस्तों जो सेम एक जैसी क्वांटिटी में चीजें होती हैं, उनका मेजर करने के लिए भी बहुत बार काम आती हैं। जैसे दोस्तों इसके बाद में आपको कीवर्ड तो यहाँ पर आपके कंप्लीट हो गए हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगा यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स के बारे में, जो जो मापने की हैं। तो इसमें देखते हैं दोस्तों चार्ट में। देखिए दोस्तों ये आ गया है हमारा चार्ट। तो देखिए दोस्तों ये है आपकी यूनिट्स और मेजरमेंट्स, जिसमें आप देख सकते हैं कि किलो, ठीक है, 1000 में आता है। ठीक है, हेक्टो कहते हैं इसको 100, टेंस को डेका कहते हैं, बेसिक यूनिट इसकी एम होती है,
और टेंस को डेसी कहते हैं, हंड्रेड्स को सेंटी और थाउजेंड को मिली। ठीक है दोस्तों, तो जैसे देखिए दोस्तों 1000 km हो जाए 1000 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, इसको हंड्रेड्स में हम 100 HM कहेंगे। ठीक है, हेक्टोमीटर। ठीक है, HM का मतलब क्या है, हेक्टोमीटर। ठीक है दोस्तों, टेंस डेका मीटर 1 m इसकी बेसिक यूनिट होगी। तो इस तरीके से दोस्तों आपको एग्जाम्पल यहाँ पूरे मिल जाएंगे इनकी बेसिक यूनिट्स के, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स के। तो आप इसे देख सकते हैं, ध्यान से आप समझ सकते हैं इस चार्ट को और नोट भी कर लीजिए। अब आते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट टॉपिक में। तो हमारी यहाँ से समरी शुरू होती है दोस्तों चैप्टर की। इससे पहले हमने कीवर्ड को जान लिया, हमने यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स के बारे में जान लिया। अब इस चैप्टर की समरी के बारे में जानते हैं कि इसमें सारांश क्या है। ठीक है दोस्तों, अगर बात की जाए इसकी, तो दोस्तों यहाँ पर को हम बात करें तो डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी कि जो मोड्स होते हैं, अलग अलग मोड्स होते हैं दोस्तों ट्रांसपोर्ट के। ठीक है, इसमें क्या बताया है, ट्रांसपोर्ट जो होता है दोस्तों उसके अलग अलग मॉडल होते हैं। गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी कि दोस्तों हम जो यातायात करते हैं, जैसे दोस्तों हम ट्रांसपोर्टेशन कहें तो उसके अलग अलग दोस्तों फॉर्म होते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, एक प्लेस से, जैसे मैं यहाँ पर को रहता हूँ उत्तराखंड में, मैंने जाना है जम्मू कश्मीर में, तो ये क्या है दोस्तों, ट्रांसपोर्टेशन है, मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ, यातायात कर रहा हूँ। तो ये इसमें बताया जाता है कि अलग अलग तरीके हो सकते हैं। ठीक है, यात्रा करने के, अब या तो मैं सीधे रूट में भी जा सकता हूँ या यहाँ से घूमते भी जा सकता हूँ। तो इस तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा दोस्तों एंशियंट टाइम, एंशियंट का अर्थ होता है दोस्तों प्राचीन। प्राचीन समय में क्या होता था दोस्तों, जो लोग होते थे, पीपल एंड लेंथ ऑफ अ फूट, और जो लोगों की दोस्तों जो व्यक्ति होते थे उनकी जो लेंथ, यानी कि दोस्तों जो उनकी हाइट होती थी, उनके जो पैर होते थे, उनकी जो विड्थ होती थी दोस्तों, जो उनकी चौड़ाई होती थी, फिंगर द डिस्टेंस ऑफ स्टेप्स एज यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स। तो मतलब जो इनकी फिंगर्स होती थी वो भी जो है दोस्तों क्या थी, मेजरमेंट्स। यूनिट एक इकाई थी, मेजरमेंट्स यानी कि मापन की। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा अगर हम देखें दोस्तों, कॉज द कंफ्यूजन एंड द नीड टू डेवलप अ यूनिफॉर्म सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट्स अरोज। ठीक है दोस्तों, कुछ चीज़ें दोस्तों हमें कंफ्यूज कर देती हैं। जैसे अगर हम मान लीजिए हमें किलोग्राम और मिलीग्राम, इन सारी चीज़ों में अंतर करना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ता है दोस्तों, हमें मेजरमेंट्स की ज़रूरत होती है, हमें दोस्तों मापने की इन चीज़ों को ज़रूरत होती है, इनकी इकाइयाँ इनको देने की ज़रूरत होती है, वरना दोस्तों हम क्या हो जाएंगे, कन्फ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, उलझ जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों नाउ वी यूज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। आजकल हम करते हैं दोस्तों इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स का यूज करते हैं, जिसको हम कहते हैं SI यूनिट्स। इसके बारे में हमने पढ़ा था। अंतर्राष्ट्रीय एक सिस्टम है दोस्तों SI यूनिट्स का, जिसका आजकल हम यूज करते हैं किसमें, चीजों को मेजरमेंट यानी कि मापने में। ठीक है दोस्तों, दिस इज एक्सेप्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। और ये पूरे जो SI यूनिट्स है दोस्तों, ये कोई एकमात्र देश में नहीं अपनाया जाता है, इसको पूरे क्या कहते हैं दुनिया ने अपना रखा है। ठीक है, देखिए दोस्तों मीटर इज ए यूनिट ऑफ लेंथ इन SI यूनिट, यानी कि जो मीटर होता है दोस्तों ये एक यूनिट होती है लंबाई की, ये ऐसा SI यूनिट में कहा गया है। यानी कि दोस्तों अगर हम बात करें तो SI यूनिट को मेजरमेंट के लिए परफेक्ट माना गया है पूरे वर्ल्ड में। ज़्यादातर देश दोस्तों इसको फॉलो करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बस दोस्तों इतना ही था आपका चैप्टर काफ़ी तो दोस्तों इंटरेस्टिंग था, और हमने आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स बताए इसके बारे में। अब दोस्तों अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल के कंटेंट अच्छे लगते हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और दोस्तों हम मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों, और गुड बाय।